आज हमारे यहाँ अपने पीपल वाले जिया राम जोड़ी है, जो कि एक अपना ऐतिहासिक चीज अभी वाणी की बहुत पुरानी है, कम से कम भी 200 या 125 साल पुरानी है, जो लुप्त होने जाने लग रही है। आज की जनरेशन ने इसका पता ही नहीं है कि भाई जिया राम वाली जोड़ी पर क्या चीज थी, क्या है और क्या था। आज हम पता करेंगे, अंदर पंडित जी बैठे हैं, इनसे पता करेंगे, और कुछ इंसान बैठे हुए हैं, उनसे ही पता करेंगे। और भाई क्या था, बाबा कैसे थे और क्या था उनका परिचय। आइए आपको दिखाते हैं। और हमारे साथ पाली है, भाई गौरव है, आज आए हुए हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं इनके बारे में। जयराम जी की बैठे हुए हैं, ये पंडित जी हैं जो जियाराम वाली जोड़ी पे बैठते हैं, वंशज है उनके। और ये उनके बड़े भाई, और ये रामवीर जी जो नरसण पाना से हैं। और ये इनके बड़े भाई छतर सिंह जी, तो इनको आते जाते रहते थे, इनको इनके बारे में पता है, और बाबा जी कैसे थे और क्या तपस्या करते थे और क्या कुछ था। आज इनसे जानते हैं, पहले रामवीर अंकल से जानते हैं भाई ये क्या कुछ है बाबा के बारे में और क्या कुछ पता है इनको। हाँ जी, आप बताओ मैं, ये मंदिर कितने साल पुराना है? ये लगभग 200 साल पुराना। और बाबा जी यहाँ पे कैसे आए थे और कैसे क्या मंदिर बनाया था ये? बाबा जी गृहस्थी थे और बाबा को मुंगीपा का डिस्टांक हुआ और डाणे में आगे बनी में रहे बाबा जी। फिर यहाँ अपने जमीन थी बाबा की, घरू अच्छा, खुद की। फिर यहाँ पे हम अपना खेत में मंदिर बनाया बाबा ने। और इनमें कुछ करामात भी थी, जैसे करामात थी, चमत्कार वगैरह कुछ, और कुछ ऐसा करामात फुल है बाबा में। आपको कैसे पता इस बारे में? भाई हम इस्तेमाल करते हैं, बाबा का नाम लेकर अपना काम कर लेते हैं। कभी कुछ ऐसा हुआ है जो आपका काम अटका हुआ हो और वो पूरा हो गया हो? हाँ, पूरा हो गया हमारा, बाबा के नाम लेने से पूरा हो गया। और किसी का भी ऐसा? किसी का आप भी ले सकते हो, और ये भाई यार इतने, ये भी ले सकते हैं। आई आई साल मेला बढ़ता है बाबा का, भंडारा लगता है। ये कौन से महीने में मेला लगता है और ये कौन से महीने में भंडारा लगता है? फागण की 14 को। हाँ, फागण लागते की फागण लागते की 14 को, चांदनी 14 को। हाँ, फागुन के लगते हो गया ना 14 से। हाँ, फागुन में। चलो अब इनसे जानते हैं, अब भाई इनको बाबा के बारे में क्या पता और कैसे पता चला इनको? मैं बचपन में यहाँ पर जाता था और बाबा को देखता था। उस बाबे में इतनी शक्ति थी, आपका शरीर छोड़ता था। और माने रुगाम में को सट लग गई थी, तो उस बाबे ने आपका कोल्लू चलाया गन्ने का, अंगड़ी से शरीर कोल्लू चलाया आपका। यहाँ बैठे बैठे यहाँ बैठे बैठे। तो आपने देखा तो नहीं होगा उनको, बाबा को कभी? नहीं देखे नहीं। उसके नाम से अब भी काम पूरे हो जाता है। ठीक है, आपके हिसाब से ये कितना पुराना होगा? जैसे इन्होंने बताया अभी 200 साल लगभग है ये जोड़ी, जियाराम वाली जोड़ी। ग्यारह मई जो तो काफी पुरानी है, लेकिन बाबा तो होगा 150 पौने 200 साल का। ठीक है, आपकी उम्र कितनी होगी? मेरी उम्र 72 साल। 69 साल। तो आपने काफी कुछ देखा है यहाँ पे। हाँ, आता जाता था यहाँ पर खूब। अब तो काफी रास्ता बन गया है, अब पहले तो रास्ता भी नहीं था, पहले तो कच्चा रास्ता था। रास्ता था, गौर होती थी। नहीं हो यार। अब इनसे जानते हैं जो जियाराम बाबा के वंशज हैं। हाँ जी, आप जियाराम बाबा जी के नाते में क्या लगते हैं? ना तो पोते लगा लो, ये तो पीढ़ी दर चली आ रही है जी। हम 7वीं पीढ़ी में हैं। 7वीं पीढ़ी में? 7वीं पीढ़ी में चले आ रहे अच्छा, तो आपने आप कब से बैठते हो यहाँ? हैं। अब पहले मेरे पिताजी बैठा करते थे, वो लगभग उनको गुजरे हुए 7 साल हो गए। 16 को गुजरे थे, 15 अप्रैल 2016 को, ऐसा है। उसके बाद फिर मैं संभाल लिया, पहले मेरे पिताजी संभाल रहे थे। तो आपको भी कुछ एहसास हुआ यहाँ पे? ऐसा है जी बाबा जी, मतलब यहाँ कर पास ही नहीं तो कोई ऐसी कोई दुर्घटना होती है नहीं, जैसे भाई
आपत्ति आती है, किसी प्रकार की कोई बीमारी लाओ या जैसे भाई ओलावृष्टि लाओ, मतलब इस एरिया में तो बाबा की शरण ऐसी है कि कोई किसी प्रकार बीमारी नहीं आती, न कोई हादसा होता है, बाबा की मेहर होती है। और यहाँ जो मन्नत मांगते हैं वो पूरी भी हाँ, होती है। मन्नत मांगते हैं, जो सच्चे मन से मन्नत मांगे बाबा की पूरी आती है। और बाबा जयराम वाले जो है वो मुंगीपा बाबा की वो करते थे। हाँ, मूंगी पाल उनका गुरु है, अजय बाबा उनके चेले हुए गुरु। तो बाबा का यहाँ भी स्थान बना रखा है क्या? हाँ, ये नहीं, वो समाधि वहां दी थी, वो तो वहां बना रखी है। ये बाबे ने खुद जैसे यहाँ कोल्लू चला कर रहा, चूना पीसिया कर दे, ये रोड़ी निकाल के लाया कर दे खेतों में से, और रोड़ी को फिर घेर के ना पानी डाल दे, बल्ब चली जाते, उसमें पीसते, फिर चूने में जो छोटी इतनी चुनाई है, और जैसे आप सीमेंट और रेती की जगह देते हैं, उससे वो चूने की चुनाई होती है, चूने की चुनाई की है उससे उनके बाबा के टेम। ठीक। तो आप अब हमें डेरा दिखाओ एक बार। हाँ जी, देखो, हाँ, दिखाओ एक बार डेरा। आओ जी, अंदर आओ। आओ कैमरामैन जी। टाइम का जी, ये सभी जो पहले छोटी ईंटों का बना हुआ है सारा टोटल, उसके बाद फिर 200 साल पुराना था, आपने पता है जी, हथीर की म्याद आती है, काफी खंडर हो गया था। उसके बाद लिपाई पताई कराई, फिर ये फर्श बने अभी कोई लगभग 8-7 साल से ही, फिर ये 6 फुट टाइल लगाई, क्या होने की शिकायत है। यहाँ बाबा की बनाई हुई पुराने टाइम की तस्वीरें थी जी, कृष्ण और राधा की सिमटेड, और उसके बाद फिर ऐसे ये थोड़ा थोड़ा बदलाव आता गया, फिर जयपुर से ये तस्वीर ले आके इनकी स्थापना करी, कृष्ण भगवान, इनका कहने का मतलब है कृष्ण और राधा की। कि यहाँ टाइम के अनुसार थोड़ा थोड़ा कुछ बदलाव आता रहा हाँ। और ये बदलाव करते रहे। जैसे पहले पुरानी ईंटों का बनाया हुआ था बाबा जी का खुद का, और अब वो 200 साल तो चल नहीं सकता था वो, कोई इसलिए वो धीरे धीरे होता रहा लुप्त, और ये नया बनता रहा, कभी कुछ बन गया कभी कुछ बन गया, ऐसे करके बनता रहा। और यहाँ पे बाबा हनुमान जी की तस्वीर है, ये राम दरबार, राधा कृष्ण की, और इधर गणेश जी महाराज की है, और ये राम दरबार राम है। दरबार है जी, ये बाद में ही कराया था जी, ये मतलब बाबा ये जी ने, बाबा जी के जाने के बाद हाँ बाद में यहाँ हुआ के जी, लगभग 10 पंडित साल जी वगैरह हैं, हाँ। इन्होंने लेके आए हैं, हाँ, इन्होंने विराजमान किया है, इनको प्राण प्रतिष्ठा की है यहाँ पे इनकी। और वो तस्वीर बाबा जी है ना, ये तस्वीर है कि अब जैसा था कोई वो बना के ले आया था, बाबा मूंगी पागी और बाबा हरिहर की, वो उन्होंने ले लिया रखो, वो उसका शौक था जी उसका, तो ये तस्वीरें बना के ले आया था ये दोनों, देखिए बाबा मूंगी पागी। जो उनका भक्त था, उन्होंने दोनों गुरु और चेले की दोनों की हाँ, तस्वीर गुरु चले बनवाई गए है दोनों और तस्वीर यहाँ बनाई, पे वितरित की है, बाबा जियाराम की और बाबा मुंगीपा की, बाबा मूंगी। दोनों की उसकी इतनी आस्था थी। और यहाँ पे ये तस्वीर लगाएंगे और लगाएंगे, यहाँ पे इसकी शोभा बढ़ाएंगे। अब हम आपको बाबा मुंगीपा की और बाबा जियाराम की चेतन समाधि को भी दिखाते हैं, जहाँ पे जो समाधि ली हुई है इन्होंने। आ जाओ, चलो आ जाओ पंडित जी। चलो, ये जो मंदिर समाधि बना रखी चेतन समाधि, ये शुरू से ही ऐसे ही है क्या पहले? नहीं जी, पहले तो बिल्कुल छोटा था जी, ऐसे 3-4 पेड़ी थी और इतना चबूतरा था, और उसमें भी एक मंडी सी जैसे छोटी मंडी होती है, उसमें धोख धाक मारा करते थे, उसमें दीवार लगा दी। उसके बाद समय के साथ साथ बदलाव होता गया, ये अभी अभी थोड़े दिन से, मतलब लगभग कोई 15 साल से, ऐसे बदला। हाँ 15-20 साल के, 15-20 साल हो गए जिनको तो बदला। इसका मतलब ये अभी भी लोग काफी जागरूक है। हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल। चलो दिखाइए। आइए, ये हैं जी बाबा जी आराम जी, जिनके नाम से ये मंदिर है। ये बाबा जियाराम है, जिनके नाम से ये मंदिर है, और ये समाधि की चेतन है। पहले तो चबूतरा जी तो तस्वीर कोई थी नहीं, थोड़ी सी मंडी बड़ी थी, उसके बाद फिर सिमटेड बनाई आप जैसे ना लोगों ने, अभी जी साल भर हो गया इनकी स्थापना करी है, तीनों तस्वीरें कलोनी पत्थर की अभी बनवाई है, साल भर पहले। पिछले बार जो 4 फरवरी का भंडारा था, उस भंडारे से हफ्ता पहले इनकी स्थापना करवाई, तीनों तस्वीरों की। ये बाबा जी राम जी है, और ये ये बाबा मूंगी बातो शाम वाले, ये बाबा मुंगीपा तो शाम वाले जो इनके गुरुजी हैं। हाँ बाबा मूंगी बातो शाम।
और ये बाबा ये बजरंगबली बजरंगबली, इनका तो कहना ही क्या, हाँ जी इनकी तो शक्ति अपरंपार है, जिसके हाथ रख दे उसका बेड़ा पार। हाँ जी, उसका बेड़ा पार है। दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सभी भाइयों से मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे बाबा जी श्री जिया राम जी की जोड़ी आप भाई भिवानी वाला ने देखी भी होगी, लेकिन यहाँ आने से मन की संतुष्टि मिलती है। और ये बहुत पुरानी पीछे जमाने के लिए चमत्कार होते थे यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर बुरा हाल होता जा रहा है। भाई जो देखने वाले चैनल वाले, जिससे मेरी रिक्वेस्ट है, एक बार आए बाबा के दरबार में हाजिरी लगाएं। आपकी मनोकामना सच्चे दरबार में आओगे तो जरूर पूरी होगी। और हमारा एक नीचे चैनल चला हुआ है, उसका नंबर भी है। मेरे भाइयों से रिक्वेस्ट है, इसको सब्सक्राइब जरूर किया करो यार। ये हमारा तो चैनल है। और आपको अगले वीडियो में एक बड़ी खुशखबरी देंगे हम, बहुत बढ़िया खुशखबरी देने वाले हैं। तो सभी भाइयों से मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि बाबा जी के दर्शन करो, आओ। जहाँ साइंस खत्म होती है, बाबा जी का चमत्कार शुरू हो जाता है। आराम और आप देखें। और हमारे साथ आए हुए हैं श्री गोविंद राम जी, श्री गौरव जी, श्री रमन जी और भाई अनिल सिंह जी आए हुए हैं। आप इनसे बात करें। मेरा सब भाइयों से ये अनुरोध है कि अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ने के लिए हमें अपनी पुरानी जो भी धरोहरें हैं उनको संभालते रहना चाहिए, आते जाते रहना चाहिए। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी के अंदर जब हमें कहीं भी शांति नहीं है, तो हम ऐसी पुरातन जो चीजें हैं हमारी, जैसे बाबा जियाराम की जोड़ी है ये, या अगर भी कोई भी मंदिर है, इसी जगह पे आप आते हो तो आपको एक अनुभूति ऐसी होगी, दिव्य अनुभूति जिसे हम बोल सकते हैं। और आप यहाँ पे एक बार आओगे तो बार बार आने को जी करेगा। और आप हम इन चीजों से अपने बच्चों को जोड़ेंगे तो उनके अंदर भी संस्कार नाम की जो चीज हम बोलते हैं कि आजकल बच्चों में संस्कार नहीं है, वो संस्कार भी जब ही होंगे जब हम बच्चों को इन पुरानी जगहों पे लेके आएंगे। यहाँ पे आएंगे, बड़े बुजुर्ग बैठे हुए मिलेंगे अपने को, उनसे हमें कुछ ना कुछ ज्ञान की बातें मिलेंगी, उनसे प्रेरणा मिलेगी। उसके द्वारा ही हमारे देश का और हमारे बच्चों का सबका ही सर्वांगीण विकास हो जाएगा। तो आपसे मेरा सभी से अनुरोध है कि इस जगह पे आके आप एक बार अनुभूति ले, क्यों हम भी काफी दिनों बाद यहाँ पे आए हैं तो मेरे को भी एक अच्छा अनुभव लगा है कि यहाँ पे आने के बाद कुछ सुकून मिलता है आदमी को। तो मेरा सभी भाइयों से अनुरोध है कि आप यहाँ पे एक बार जरूर जाए, जरूर से जरूर आए। धन्यवाद।